हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स, जिसमें देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन बाय द फ्रेबोनियस मेथड। तो इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। स्टूडेंट देखते हैं। स्टूडेंट, हम लोग के पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इसको चेक करेंगे क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हम लोग के पास गिवन है वो सिंगुलर पॉइंट दे रहा है या तो फिर ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक स्टूडेंट, तो यहां से क्या हो जाएगा हम लोग के पास सॉल्यूशन में देखेंगे वी हैव टू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डबल डेस प्लस ऑफ 1 माइनस 5x वाई सिंगल डेस माइनस ऑफ 4y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 ये पी एक्स है स्टूडेंट, और इसका कोफिशिएंट जो है क्यू एक्स है, और ये क्या है हम लोग के पास आर एक्स है। लेट कर देते हैं स्टूडेंट, पी एक्स का कोफिशिएंट को लेते हैं तो एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं स्टूडेंट x इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, p0 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। दिस इक्वेशन सॉल्यूशन बाय द सिंगुलर पॉइंट। ये क्या दे रहा है स्टूडेंट, सिंगुलर पॉइंट दे रहा है। जैसे ही 0 आता है तो क्या मिल जाता है, सिंगुलर पॉइंट मिलता है। क्या मिलता है, सिंगुलर पॉइंट। तो इसको चेक करेंगे कि रेगुलर है कि इरेगुलर है। तो यहां से केस 1 हो जाएगा हम लोग के पास, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट x एंड देन क्यू एक्स अपॉन में हो जाता है पी एक्स। वैल्यू पुट अप कर देते हैं स्टूडेंट, x टेंड्स टू x नॉट, यहाँ से x 1 माइनस 5x राइट, अपॉन में क्या हो जाएगा x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू x नॉट, यहाँ से x 1 माइनस 5x अपॉन में x कॉमन निकालेंगे 1 माइनस x मिल जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 5x अपॉन में 1 माइनस x। x के स्थान पर 0 पुट करेंगे, x नॉट मतलब 0, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस 0 अपॉन में 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। ये हो जाता है हम लोग के पास फाइनाइट नंबर। क्या मिल जाता है, फाइनाइट नंबर। अगेन केस 2 में देखते हैं। केस 2 क्या कहता है स्टूडेंट, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू x नॉट एक्स स्क्वायर आर एक्स अपॉन में पी एक्स होता है इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू x नॉट लिख देते हैं मतलब 0 एक्स स्क्वायर, यहां से मिला हुआ स्टूडेंट माइनस ऑफ 4 अपॉन में x माइनस ऑफ x का स्क्वायर। यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करते स्टूडेंट, x स्क्वायर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग के पास 4 माइनस ऑफ 4 अपॉन में क्या हो जाएगा x कॉमन निकालेंगे 1 माइनस x। इसमें का कैंसिल हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 4x अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस x। पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 0 आएगा। ये भी क्या हो जाएगा हम लोग के पास फाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट नहीं आया, दोनों फाइनाइट है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। जब ये भी फाइनाइट है ये भी फाइनाइट है तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। स्टूडेंट, अब हमें ये देखना है कि इसका पावर सीरीज ऑफ द एक्सलेमेंट्री पावर सीरीज क्या होगा, राइट। तो आपको चेक करना पड़ेगा एक्सलेमेंट्री पावर सीरीज क्या होगा स्टूडेंट। तो ये रेगुलर इरेगुलर के बारे में मैं बताया, अब यहां से चेक करना पड़ेगा इसका पावर सीरीज क्या होगा। तो पावर सीरीज क्या होगा स्टूडेंट, मैं इससे पहले वाला वीडियो जाकर के आप जरूर देखें, वहां पर अच्छे से बताया हूं मैं। यदि स्टूडेंट यहां से y इक्वल टू इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर m करेंगे, और यहाँ से y सेकेंड फर्स्ट डेरिवेटिव तो m x m माइनस क्या हो जाएगा 1, y डबल डेरिवेटिव तो m एंड m माइनस 1, और x रेज टू द पावर क्या आ जाएगा स्टूडेंट m माइनस 2। ये सारे जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, और हाईएस्ट पावर x का हाईएस्ट पावर से क्या कर देते हैं, लोएस्ट पावर को माइनस कर देते हैं, जो आएगा उसका क्या हो जाएगा हम लोग के पास पावर सीरीज फाइंड आउट होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से क्या है x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, और इसका वैल्यू क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास ये मिल गया है। यहाँ से m एंड m माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर m माइनस 2, और प्लस यहाँ से 1 माइनस 5x, इसका वैल्यू क्या मिला स्टूडेंट m एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1 माइनस अब मिला हुआ स्टूडेंट 4, और y का वैल्यू है हम लोग के पास एक्स रेज टू द पावर m इक्वल टू 0। यहाँ पुट कर देते हैं तो इसको सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, तो ये यहाँ चला जाएगा, एक बार ये इसके साथ जाएगा तो m और m माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर m माइनस 2 इसके लिए, राइट, और प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1। अगेन हम लोग देखेंगे स्टूडेंट माइनस करके, तो m और m माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर ये यहाँ चला जाएगा,
m माइनस 2 प्लस अब हो जाएगा हम लोग के पास 2 प्लस इसको ओपन करेंगे तो m x रेज टू द पावर m माइनस 1 होगा एंड देन अगेन माइनस हो जाएगा स्टूडेंट 5 और x यहाँ चला जाएगा x रेज टू द पावर m माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस अब 4 x रेज टू द पावर m इक्वल टू 0। तो यहाँ देखते हैं स्टूडेंट तो m एंड m माइनस 1 x रेज टू द पावर m माइनस अब 1 हो जाएगा 1 सब्ट्रैक्ट होगा m एंड देन m माइनस 1 x रेज टू द पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास m हो जाएगा प्लस यहाँ से देखेंगे m x रेज टू द पावर m माइनस 1 माइनस अब 5 x रेज टू द पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट m माइनस अब 4 x रेज टू द पावर m इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट पावर क्या है स्टूडेंट ये है और लोएस्ट पावर को उसमें क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हाईएस्ट पावर m लोएस्ट पावर क्या हो जाएगा m माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट m माइनस m और प्लस ऑफ 1 ये दोनों कैंसिल तो क्या बच गया 1। मतलब हम लोग के पास एक्सलेमेंट्री ऑफ द पावर सीरीज जो होगा वो मिलेगा स्टूडेंट y इक्वल टू समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव cm x रेज टू द पावर k प्लस m। यदि यहाँ पर 2 रहता तो k प्लस 2m 3 रहता तो k प्लस 3m। इस टाइप का क्या मिलेगा स्टूडेंट पावर सीरीज मिलेगा। तो स्टूडेंट इतना सारा को हम लोग हटा देते हैं और देन क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट ये हो गया। सॉरी ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है अब सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। लेट द पावर सीरीज बाय द फ्रोबेनियस मेथड। यहां से मिल जाएगा y इक्वल टू समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव cm x रेज टू द पावर k प्लस m। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 राइट। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पर डबल डेरिवेटिव यहाँ पर सिंगल डेरिवेटिव यहाँ पर नॉन डेरिवेटिव। तो क्या कर देते हैं स्टूडेंट बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन 2। तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट dy अपॉन में dx इक्वल टू d अपॉन में dx समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव cm x रेज टू द पावर k प्लस m। यहां लिख सकते हैं स्टूडेंट y डैश इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो m इक्वल टू 1 टाइम है तो 1 लिखते हैं एंड देन cm इसको देखेंगे स्टूडेंट तो k प्लस m एंड x रेज टू द पावर k प्लस m माइनस 1। अगेन बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट dy डैश अपॉन में dx इक्वल टू d अपॉन में dx समेशन m इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव एंड देन k प्लस m को पहले लिखते हैं एंड देन cm x रेज टू द पावर k प्लस m माइनस 1। तो ये y डबल डैश हो जाएगा स्टूडेंट इक्वल टू समेशन m इक्वल टू 2 टाइम डिफरेंशिएबल एंड देन इन्फिनेटिव k प्लस m यहां से आ जाएगा k प्लस m माइनस 1 cm x रेज टू द पावर k प्लस m माइनस ऑफ 2। ये हो गया। अब नाउ y dash and y double dash of the value putting in equation 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं स्टूडेंट। तो क्या है इक्वेशन 1 देखो x माइनस ऑफ x स्क्वायर अगेन y डबल डैश तो y डबल डैश का वैल्यू ये आएगा m इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव k प्लस m एंड देन k प्लस m माइनस 1 cm x रेज टू द पावर k प्लस m माइनस ऑफ 2 राइट। यहाँ आ जाते हैं प्लस 1 माइनस 5x y सिंगल डैश तो सिंगल डैश का वैल्यू क्या मिला है ये मिला है तो समेशन m इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव cm को बाद में लिखते हैं राइट। ये हो जाएगा हम लोग का k प्लस m एंड हो जाएगा cm x रेज टू द पावर k प्लस m माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। अगेन माइनस हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का 4 और इसका वैल्यू जो है m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव cm x रेज टू द पावर k प्लस m इक्वल टू 0 हो जाएगा। गड़े हुए पॉइंट।
अब देखते हैं स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे तो एक बार इसके लिए जाएगा, एक बार इसके लिए जाएगा। तो स्टूडेंट इसके लिए जाता है तो समेशन m इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटिव एंड देन k प्लस m माइनस 1 एंड देन cm x रेज टू द पावर k प्लस m माइनस, अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 और इसमें से प्लस 1, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब अगेन माइनस लगा देते स्टूडेंट और एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं तो समेशन m इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटिव एंड देन k प्लस m माइनस ऑफ 1 एंड देन cm x रेज टू द पावर k प्लस m माइनस 2 प्लस, अब क्या हो जाएगा 2, ये स्क्वायर का 2 यहाँ अटैच हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं इसके लिए जाते हैं तो ये यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास प्लस, तो पहले के लिए तो सेम आएगा, मतलब हो जाएगा समेशन m इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव एंड देन k प्लस m एंड देन cm x रेज टू द पावर k प्लस m माइनस 1। अगेन ये 5 के लिए जाएंगे तो माइनस, ये हो जाएगा 5, x अंदर आएगा स्टूडेंट तो m इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव हो जाएगा, ये x यहाँ अटैच हो जाएगा तो क्या मिलेगा k प्लस m एंड देन cm x रेज टू द पावर हो जाएगा k प्लस m माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1, ये 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा। ये बचा स्टूडेंट माइनस 4 समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव cm x रेज टू द पावर k प्लस m इक्वल टू 0, ये स्टेप का बचा हुआ है। अब देखना ये स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहां देखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। एम्प्लाइज दैट, देखो ये वाला टर्म से स्टूडेंट जो कॉमनली कर रहा है उसको क्या कर देते हैं हम लोग, कॉमन निकाल देते हैं। सबसे पहले तो ये इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एडिशन में, और यहां से क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहां से ये बच गया, ये बचा हुआ है स्टूडेंट, राइट। एंड देन क्या बचेगा, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां से मेरा कहने का मतलब ये है m इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटिव, राइट। एंड देन क्या बचा है k प्लस m एंड k प्लस m माइनस ऑफ 1, ये बचा। एंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट cm x रेज टू द पावर, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x रेज टू द पावर k प्लस m माइनस 1, ये बचा माइनस 1। अब उसके बाद क्या कर देते स्टूडेंट, इसके साथ में इसको रख देते हैं, राइट, साथ में, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस समेशन m इक्वल टू 0 टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1 टू इन्फिनिटिव, राइट, 1 टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, यहां से मिलेगा k प्लस m एंड मिल रहा है स्टूडेंट cm, और लिख सकते हैं हम लोग x रेज टू द पावर k प्लस m माइनस 1, ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखो ये वाला टर्म, ठीक है, और ये वाला टर्म हम लोग के पास निकल गया। अब दूसरी बात बचा है, ये वाला टर्म बचा है हम लोग के पास, ठीक है, और ये वाला टर्म बचा है और एंड देन ये वाला टर्म बचा है। ठीक स्टूडेंट, ये सारे टर्म क्या है आपस में बचा हुआ है। अब देखना यह है स्टूडेंट हम लोग को कि यहां से ये वाला टर्म को देखते हैं, उठाते हैं, तो ये वाला टर्म को हम लोग क्या कर देते हैं, नीचे लिखते हैं, मतलब यहां लिख देते हैं माइनस समेशन m इक्वल टू 2 तो क्या मिल जाएगा हमें इन्फिनिटिव, और दिस इज द टर्म, मतलब हो जाएगा k प्लस m और यहां से मिलेगा k प्लस m माइनस 1 cm x रेज टू द पावर k प्लस m, ये मिलेगा, राइट। सेकेंड टर्म में मिलेगा स्टूडेंट हम लोग को, ये हो गया, एंड देन ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बचा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से हो जाएगा हम लोग के पास माइनस, यहां लिख देता हूं, और ये 5 वाला टर्म बचा है तो समेशन m इक्वल टू 0 मतलब m इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, ये वाला टर्म बचा है k प्लस m एंड बचा हुआ है cm x रेज टू द पावर k प्लस m, अगेन ये माइनस करके 4 वाला टर्म बचा है समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव cm x रेज टू द पावर k प्लस m इक्वल टू 0, ये बचा स्टूडेंट, राइट। बाकी सभी टर्म आ गया। अब स्टूडेंट मुझे कोई भी क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मैं क्या कर देता हूँ, इरेज करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं ऊपर में लिखूंगा, ठीक है, इसका जरूरत है, यहां से मैं इरेज कर देता हूँ टोटल चीज को, ये हो गया।
ठीक है स्टूडेंट, इस इक्वेशन को याद रखना है आपको। इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऊपर में लिखा हुआ है, ये इसका भी जरूरत नहीं है। ये देखो, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वेशन 2 को मैं ऑलरेडी वहां पर लिख दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन 2 जो मिला है उसको अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन 2 y इक्वल टू हम लोग को मिला है समेशन m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव सी एम एक्स रेज टू द पावर k प्लस m। ये मिला है हम लोग को इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहां से देखते हैं स्टूडेंट, थोड़ा नीचे करते हैं, यहां से देखते हैं। अब देखो इस इक्वेशन को स्टूडेंट, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल, m इक्वल टू 2 टू इंफिनिटिव समेशन m इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव। मतलब ये है स्टूडेंट कि 1 जो है और ये 2 है, किसके बीच में आएगा हम लोग के पास, 0 टू इंफिनिटिव। तो यहां से लिख सकते हैं समेशन m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव। अब यहां से जो कॉमन है उसको भी निकाल लेते हैं। सी एम जो है इस सेट कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी एक्स रेज टू द पावर k प्लस m माइनस 1 को उस सेट कॉमन निकालते हैं। तो हम लोग के पास बचा क्या, k प्लस m, सेकेंड ब्रैकेट में बचा है k प्लस m माइनस 1 इसमें, राइट। अब इसमें देखते हैं तो क्या बचा है, प्लस अगेन बच गया स्टूडेंट हम लोग के पास k प्लस m, ये बचा है, और रेज टू द एक्स रेज टू द पावर बचा है k प्लस m माइनस 1, ये बच गया। इनमें से क्या कर देता हूं मैं, देखो माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, सब में से माइनस कॉमन निकालूंगा और अगेन इसका लिमिटेशन को 0 टू इंफिनिटिव। क्यों, यहां पर देखो आप m इक्वल टू 2 टू इंफिनिटिव, m इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव, m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव। तो सारे 1 और 2 है, कहां से आएगा, m इक्वल टू, यहां से लिख सकते हैं m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव, माइनस कॉमन निकाल दिया मैं, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, समेशन m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा है स्टूडेंट, देखो ये है फर्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट में बचा है k प्लस m एंड देन k प्लस m माइनस 1 कॉमन लिख लेगा। cm भी क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं cm, इस साइड निकालो या पीछे साइड निकालो, है ना, एक ही बात है इसमें भी। तो यहां से लिख सकते हैं प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 5 एंड देन क्या हो जाता है, ये समेशन यहां लगा दिया और ये करली ब्रैकेट बना दिया, राइट। और यहां से 5 ये हो जाता है k प्लस m बचता है और प्लस 4, राइट, करली ब्रैकेट क्लोज सी एम एक्स रेज टू द पावर k प्लस m इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब देखना यह स्टूडेंट, हमें इसका जो पावर है, ये इसका पावर k माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर k माइनस 1 के कोफिशिएंट को यदि 0 के बराबर रख दे तो, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, चलो एक बार और आगे बढ़ा देते हैं। इसको आगे बढ़ाने का मतलब ये है, इसको अगेन सॉल्यूशन कर देते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखते हैं यहां से, ये हो जाएगा समेशन m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव सी एम। यहां से देखो k प्लस m कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, k प्लस m हो जाएगा। और यहां से ये वाला ब्रैकेट में क्या बचा, k प्लस m माइनस 1, और यहां से क्या बचा स्टूडेंट, प्लस 1, ठीक है। ये करली ब्रैकेट क्लोज, एक्स रेज टू द पावर k प्लस m माइनस 1 माइनस ऑफ समेशन हो जाएगा m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव एंड देन यहां से लिख सकते हैं k प्लस m, राइट, क्या हो जाएगा, k प्लस m। दूसरी ब्रैकेट में k प्लस m माइनस 1, यहां से क्या है 5 k प्लस m और यहाँ क्या है 4, ठीक है स्टूडेंट। और एक करली ब्रैकेट सी एम एक्स रेज टू द पावर k प्लस m इक्वल टू 0। इसको और सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, तो समेशन m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव सी एम, करली ब्रैकेट में देखेंगे तो k प्लस m और ये अगेन कैंसिल होकर के क्या बन जाएगा, k प्लस m और ये करली ब्रैकेट हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर k प्लस m माइनस 1 माइनस ऑफ हो जाएगा यहाँ पर m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव। यहाँ देखते हैं स्टूडेंट, इसको भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसको भी सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर k प्लस 1 इन दोनों में से कॉमन, इसको अलग रखते हैं तो k प्लस m यहाँ से कॉमन निकाल दिए तो क्या बचा, k प्लस ऑफ m माइनस 1 प्लस क्या बच गया 5 और यहाँ से प्लस 4 और दिस इज सी एम एक्स रेज टू द पावर k प्लस m इक्वल टू 0। अब यहाँ से दैट समेशन m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव सी एम, इसको सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट तो क्या मिल जाएगा, ये k प्लस m का होल स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर k प्लस m माइनस 1
माइनस इसको देखते हैं स्टूडेंट, तो समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव, यहां से हम लोग लिख सकते हैं k प्लस m, राइट। एंड इसको कटा देते हैं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा k प्लस m माइनस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास प्लस अब 4 होगा, राइट। और प्लस या 4 हो गया, एंड देन cm x रेज टू द पावर k प्लस m इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव cm k प्लस m का होल स्क्वायर x रेज टू द पावर k प्लस m माइनस ऑफ 1, राइट। माइनस ऑफ हो जाएगा समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव। स्टूडेंट इसको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब की स्थिति में क्या मिलेगा हमें, k का स्क्वायर एंड मिल जाएगा हम लोग के पास km एंड मिल जाएगा 4k, राइट, प्लस m के सेकेंड टाइम में हो जाएगा m का स्क्वायर, और उसके बाद फोर्थ टाइम में जाएगा स्टूडेंट 4m, राइट, और प्लस ऑफ 4, और यहां से cm x रेज टू द पावर k प्लस m इक्वल टू 0। स्टूडेंट हम इसको अगेन सॉल्यूशन कर देते हैं, m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव cm k प्लस m का होल स्क्वायर x रेज टू द पावर k प्लस m माइनस ऑफ 1, माइनस इसको देखते हैं, तो समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव, ये देखो स्टूडेंट k स्क्वायर है, पहले जोड़ते हैं, चलो ये हो जाएगा k का स्क्वायर प्लस अब m का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। अब ये देखो ये दोनों क्या हो जाएगा 2mk, ये हो गया। अब प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, इसको और इसको देखते हैं, तो 4 कॉमन निकाल करके m प्लस k लिख देते हैं प्लस 4, राइट, एंड देन cm x रेज टू द पावर k प्लस m इक्वल टू 0। अगेन हम लोग समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव cm k प्लस m का होल स्क्वायर x रेज टू द पावर m प्लस k प्लस m है, ये एक्चुअल में क्या है k प्लस m, ये हो जाता है स्टूडेंट x रेज टू द पावर k प्लस m माइनस ऑफ 1 माइनस समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव। ये देखो स्टूडेंट इसको एक फार्मूला में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये k प्लस m का होल स्क्वायर, ठीक स्टूडेंट। अगेन क्या हो जाएगा प्लस 4, यहां से हो जाएगा m प्लस k, और प्लस अब क्या हो जाएगा 4, ये करली ब्रैकेट क्लोज, एंड देन cm x रेज टू द पावर k प्लस m इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, ये 0 होगा। स्टूडेंट ये भी फार्मूला में है, देखो इसको 2 मल्टीप्लाई इसका 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव cm और k प्लस m का होल स्क्वायर x रेज टू द पावर k प्लस m माइनस 1 माइनस अप हो जाएगा समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव। इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग, ये 2 जा तो यहाँ से हो जाएगा k प्लस m प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से ये बन जाएगा स्टूडेंट अगेन हम लोग का cm x रेज टू द पावर k प्लस m इक्वल टू 0। इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ये यहाँ 3rd इक्वेशन बना देते हैं, ठीक स्टूडेंट। अब इसका भी जरूरत नहीं स्टूडेंट, इसको इरेज करके हम सीधा सीधा सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ये होगा स्टूडेंट, इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये हमें इस इक्वेशन की जरूरत है, इसलिए ऊपर वाले को भी मिटा देते हैं यहां तक। चलो ये ठीक स्टूडेंट, ये है, यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग के पास इन्फिनेटिव है, इसका स्क्वायर है एंड देन दिस। अब देखते हैं स्टूडेंट, लेट x रेज टू द पावर k माइनस 1 ऑफ द कोफिशिएंट इक्वल टू 0। इसको क्या कर देते हैं, 0 का इक्वल रख देते हैं इस कोफिशिएंट को, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहां से एम्प्लाइज दैट cm एंड k प्लस m का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से पुट करते हैं स्टूडेंट m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, क्योंकि k का वैल्यू चाहिए, m इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा c नॉट एंड देन क्या हो जाएगा k और प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टूडेंट चाहे तो हम इसको ट्रांसफर कर दें, तो k का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0 0। रूट क्या होगा स्टूडेंट, रिपीटेड रूट हो गया।
इसके लिए हम लोग पावर सीरीज कैसे फाइंड करते हैं उसको देखना है, ठीक है। ये मिल गया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से चलते हैं। तो इक्वेशन 3 में देखो स्टूडेंट, यहाँ पर x रेज़ टू द पावर k प्लस m है, यहाँ पर क्या है x रेज़ टू द पावर k प्लस m माइनस 1 है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, k m माइनस 1 रख देते हैं, किसके स्थान पर, m के स्थान पर। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव cm, और यहाँ से k प्लस m का होल स्क्वायर x रेज़ टू द पावर k प्लस m माइनस 1 माइनस अब हो जाएगा समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव, राइट। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, m के स्थान पर m माइनस 1 लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये k m के स्थान पर m माइनस 1 प्लस अब 2 का होल स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा, m के स्थान पर m माइनस 1 लिखते हैं, और x रेज़ टू द पावर k प्लस m माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग के पास 0 होगा। ये होगा स्टूडेंट। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, इसका जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों से हम लोग क्या कॉमन निकालते हैं स्टूडेंट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो यहां से देखो m 0 टू इन्फिनिटिव समेशन, इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 टू इन्फिनिटिव। तो सीधा सीधा हम लोग m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव लिख सकते हैं cm और k प्लस m, राइट। क्या हो जाएगा cm k प्लस m का होल स्क्वायर x रेज़ टू द पावर, इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसको कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये करली ब्रैकेट बना दो, ब्रैकेट बनाने के बाद माइनस लिख देते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये दोनों आएगा वो कॉमन निकल जाएगा। तो मेरे पास k प्लस m और ये क्या हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर और cm माइनस 1 और करली ब्रैकेट क्लोज, x रेज़ टू द पावर k प्लस m माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको, इसका कोफिशिएंट को 0 को इक्वल रखने पर, राइट, किसका, इसका कोफिशिएंट को, ये, ठीक है स्टूडेंट। लेट cm और k प्लस m का होल स्क्वायर माइनस k प्लस m प्लस अब 1 का होल स्क्वायर और cm माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा cm एंड देन k प्लस m का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर देते हैं स्टूडेंट। तो k प्लस इसके साथ है, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो k प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग cm माइनस 1, और इसको अगेन लिखेंगे तो cm इक्वल टू हो जाएगा k प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर cm माइनस 1 और पार्ट में आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास k प्लस m का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर सकते हैं हम लोग, 4 कंसीडर करेंगे। अब इसमें 1 बाय 1 वैल्यू क्या करेंगे स्टूडेंट, पुट अप करेंगे 1 बाय 1। यहां देखते हैं स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन स्टूडेंट 4, इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो c1 इक्वल टू, यहां पर 1 पुट करेंगे तो 2, तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या है स्टूडेंट 1 पुट कर रहे हैं तो c0, और पार्ट में क्या हो जाएगा, यहां से 1 का स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 पुट करने पर m इक्वल टू 2 पुट, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट c2 इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा 2 पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो मतलब k प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसमें 2 पुट करेंगे तो c1 हो जाएगा अपॉन, क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 पुट करेंगे तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां से c2, इसका वैल्यू यहां से पुट कर दोगे तो k प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन, राइट, यहां से क्या हो जाएगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू c1 के स्थान पर हम लोग k प्लस 2 का होल स्क्वायर c0, अपॉन में क्या हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल, और c2 इक्वल टू मिल जाएगा स्टूडेंट हम लोग को k प्लस 3 का होल स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा c0। इसी तरीके से 2 3 4, 2 निकल गया, 3 का वैल्यू निकाल सकते हो, 4 का वैल्यू निकाल सकते हो, 5 का वैल्यू निकाल सकते हो, 6 का वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट ये देखना, ये सारे वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में लेकर के पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में लेकर के पुट करेंगे स्टूडेंट, और जैसे पुट करेंगे तो ये वैल्यू चाहिए मुझे और ये वैल्यू चाहिए, तो यहां मैं लिख देता हूं k इक्वल टू मुझे मिला है 0 और 0, बाकी सभी को मैं क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं स्टूडेंट, ये इक्वेशन को क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं, इसका कोई जरूरत नहीं है, ये हो गया।
ये हो गया स्टूडेंट, राइट। C1 C2 ऑफ द वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है स्टूडेंट? y इक्वल टू समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव cm x रेज टू द पावर k प्लस m, ये है। तो ये लिख सकते हैं स्टूडेंट y इक्वल टू, हम ये k इसको कॉमन निकाल देते हैं cm, और इसको कॉमन निकाल दो, तो इसको कॉमन निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? देखो अगेन इसको कॉमन निकालते हैं तो x रेज टू द पावर k, राइट, और इसको अंदर ही रखते हैं ये वाला टर्म को, फिर एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसको हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं x रेज टू द पावर k समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव, और ये इसके साथ में cm x रेज टू द पावर m, ये हो गया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x रेज टू द पावर k, इसको एक्सप्रेस करेंगे c0 प्लस अब c1x प्लस अब c2x स्क्वायर प्लस अब अपसोन स्टेप का चलते जाएगा। इस यहाँ पर वैल्यू ला करके पुट करेंगे स्टूडेंट, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? x रेज टू द पावर k, और यहाँ c0 प्लस अब c1 के वैल्यू क्या मिला है स्टूडेंट? देखो यहाँ लिख सकते हैं, x को पहले लिख दो, यहाँ मिला है k प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड देन c0 अपॉन, यहाँ से मिल जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर, c2 का वैल्यू मिला है k प्लस 3 का होल स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा c0, अपसोन स्टेप पे चलते जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें से जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या मिल जाएगा? y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर k, c0 कॉमन लिख लेगा तो मिलेगा यहाँ पर 1 प्लस अब x और k प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर k प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अपसोन स्टेप का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? चलते जाएगा, ठीक है। छोटा ब्रैकेट बना देते हैं, ये मिल जाएगा, राइट। बट इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। बट k इक्वल टू 0 टू 0, दो बार रिपीटेड एलिमेंट्स है, तो k इक्वल टू क्या करते थे हम लोग? 0 पुट करते हैं, तो k इक्वल टू 0 0 दिया हुआ है, तो y इक्वल टू k इक्वल टू 0 पुट करेंगे, मतलब x नॉट, और ये क्या हो जाएगा? c नॉट, और 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? k के स्थान पर देखते हैं, k के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, प्लस x का स्क्वायर, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा हम लोग के पास? 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऑप्शन क्या होते जाएगा स्टूडेंट? स्टेप का चलते जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो एक सीरीज मिल गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू c0, और यहां से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस सामने लिख दो 2 स्क्वायर x, और प्लस ये क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ऑप्शन क्या होते जाएगा? ये चलते जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू, इसको यदि मान ले जाए a ले लेते हैं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं u, ठीक है। तो इसको 1 मिनट के लिए आप लोग y1 मान लो, y1 और ये y1, ये एक मिल गया। अगेन इसी तरीके से दूसरा जो रूट मिलेगा वो क्या मिलेगा उसके बारे में डिस्कस करना है स्टूडेंट। सेकंड नंबर का रूट क्या मिलता है देखते हैं, इसको इरेज करके, ठीक है, इसका जरूरत नहीं है, ये आ गया, ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। सेकंड नंबर का रूट मिलेगा तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद रेस्पेक्ट टू के। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट यहां से फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा हम लोग के पास? फ्रॉम इक्वेशन 5 से लेते हैं, ये क्या कर देते हैं? इक्वेशन 5 से। तो इक्वेशन 5 में क्या है? y इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर के c0, और यहां से मिला है स्टूडेंट 1 प्लस एक्स, एंड मिला है k प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस k का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ मिला है k प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑप्शन क्या हो रहा है? ये चलते जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट, इनफिनिट नंबर तक। अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएबल PD डिफरेंशिएबल, राइट, PD पार्शियली डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू के के रेस्पेक्ट में, तो डेल y अपान में डेल के इक्वल टू डेल अपान में क्या हो जाएगा? डेल के, और इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर के c0 1 प्लस एक्स
एंड देन के प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर और के प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑप्शन क्या होते जाएगा स्टूडेंट, ये चलते जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आगे बढ़ते जाएगा। स्टूडेंट अब हमें ये देखना है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन में डेल वाई अपॉन में डेल के इक्वल टू, इसका जो हम लोग का होता है ए रेस टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या होता है स्टूडेंट, ए एक्स लॉग अप क्या हो जाता है ए। तो सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं तो सी नॉट हो जाएगा एंड देन हम लोग के पास ये फंक्शन आएगा। अगेन फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएबल, तो फर्स्ट फंक्शन इसको ले लेते हैं, सेकेंड फंक्शन ये इसका डिफरेंशिएबल के एंड देन लिख सकते हैं हम लोग लॉग एक्स। ठीक है स्टूडेंट, और अगेन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स और ये हो जाता है के प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट, इसका डिफरेंशिएबल हो गया और यहाँ अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में के प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट, और प्लस ऑप्शन क्या होते जाएगा ये बढ़ते जाएगा। प्लस प्लस करके क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन क्या है फर्स्ट का डिफरेंशिएबल, सेकेंड फंक्शन क्या मिल गया स्टूडेंट हम लोग के पास, ये अगेन आ गया सी नॉट एक्स रेस टू द पावर के। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट यहाँ से डेल अपॉन में डेल के किसका डिफरेंशिएबल होगा, ये सबका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो 1 प्लस अब एक्स और के प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन में के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑप्शन ये क्या हो जाएगा चलते जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इतना फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएबल प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएबल, सी नॉट तो कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल वाई अपॉन में डेल के इक्वल टू सी नॉट को हम लोग ले सकते हैं स्टूडेंट बी ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं। अब यहां से के टेंस टू हम लोग 0 पुट कर दें, के टेंस टू 0 जैसे ही पुट करें इसमें के टेंस मतलब के टेंस टू क्या है 0 है, तो के टेंस टू इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट 0 पुट कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करके भी 0 पुट करेंगे। तो देखो यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, ये इतना जो टर्म है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं स्टूडेंट बी ले लेते हैं। ठीक, अब इसमें के टेंस टू 0 पुट करेंगे बी और ये हो जाता है लॉग एक्स, लॉग एक्स इसमें हम लोग 0 पुट कर देंगे स्टूडेंट तो क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा हम लोग के पास 0 जैसे ही पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर सेव आएगा और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस ऑप्शन चलते जाएगा। प्लस इसको भी क्या कर देते हैं हम लोग 0 पुट कर दिए हैं तो ये 0 ले मतलब बी ले लेते हैं और अगर इसका डिफरेंशिएबल करते हैं, राइट, तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लस इसका डिफरेंशिएबल करते हैं तो क्या मिलेगा एक्स ऑलमोस्ट है, इसको देखो स्टूडेंट डिफरेंशिएट करोगे आप लोग ये हो जाएगा के प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से डी अपॉन में डी एक्स डी के हो जाएगा, राइट, डी के क्या हो जाएगा स्टूडेंट के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मतलब डेनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएबल माइनस न्यूमरेटर डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएबल, अगेन क्या कर देंगे हम लोग डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएबल, राइट, ये वाला फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इतना निकालेंगे तो निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो इसको निकालने के बाद ये मिलेगा यहाँ पर के इक्वल टू 0 पुट करेंगे अगेन तो यहाँ से मिल जाएगा 2 इंटू 2, राइट, 2 इंटू 2 एक्स और प्लस अगेन इस तरीके से क्या हो जाएगा सीरीज बढ़ते जाएगा 2 इंटू 2 एक्स स्क्वायर करके हम लोग का सीरीज एक्स पॉइंट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं यहां से डेल वाई अपॉन में डेल के इक्वल टू, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं बी कॉमन निकाल लेते हैं स्टूडेंट और इसको हम लोग यू कंसीडर किए हैं तो बी कॉमन निकाल लेंगे तो यू लॉग अप हो जाएगा हम लोग के पास एक्स और यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट देखते हैं टर्म को थोड़ा सा सॉल्यूशन करके देखते हैं। ये एक्चुअल में क्या आएगा, ये माइनस आएगा, यहाँ से एक्चुअल में माइनस आएगा, ये इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप लोग, राइट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस आएगा अगेन ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस आएगा तो माइनस माइनस यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग माइनस कॉमन निकाल लेंगे और 2 कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा क्या स्टूडेंट हम लोग के पास 2x स्क्वायर, राइट, 2x क्या हो जाएगा हम लोग के पास ये स्टेप का मिलेगा अगेन ऑप्शन यहाँ से क्या होते जाएगा एक सीरीज मिलते जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देख लिख लेते हैं स्टूडेंट, ये है हम लोग के पास बुक में
इसको जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे आप लोग तो मिलेगा 2x ऑलमोस्ट आ गया। अगेन टर्म में आएगा 2 इंटू 3 और इसके बाद है स्टूडेंट हम लोग के पास 2 इंटू 3 मतलब क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप का टर्म क्या होते जाएगा, मिलते जाएगा। तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, डेल वाई अपान में डेल के इक्वल टू बी, और इतना को हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं बी। ठीक है स्टूडेंट, हेंस क्या हो जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस इसको हम लोग क्या कर देते हैं डिफरेंशिएबल ऑफ द y, तो d अपान में dy अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास डेल y अपान में डेल k। तो इसका वैल्यू क्या आ गया y इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगा हम लोग के पास au प्लस अब क्या हो जाता है b। ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट पावर सीरीज का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।